नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जिसने हमारी और आपकी टेक्नोलॉजी की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की। एक कहानी जो एक साधारण से क्लिक से शुरू हुई और आज क्लाउड की ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल। सोचिए, दशकों तक पर्सनल कंप्यूटिंग की दुनिया पर किस एक नाम का दबदबा रहा? मुझे लगता है इसका जवाब हम सब जानते हैं। तो चलिए, आज उसी कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है विंडोज के उदय से। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए जब कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये रंगीन खिड़कियां नहीं होती थीं, बस काली स्क्रीन और उस पर टेक्स्ट और कमांड लाइंस। तो फिर ये बदलाव आया कैसे? ये कमाल हुआ एक क्रांतिकारी आइडिया की वजह से, जिसे कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर GUI। मतलब कंप्यूटर से बात करने का एक विजुअल तरीका, जिसमें विंडोज, आइकन और मेन्यू का इस्तेमाल हो। सही मायनों में इसी एक आइडिया ने कंप्यूटर को सिर्फ एक्सपर्ट्स की चीज से निकालकर हम सबके घरों तक पहुंचा दिया। अच्छा, शुरुआती साल थोड़े संघर्ष वाले थे, सीखने वाले थे। जैसा कि इस टाइमलाइन पर हम देख सकते हैं, 1985 में विंडोज़ 1.0 के साथ पहला कदम रखा गया। फिर 1990 में विंडोज़ 3.0 के साथ कह सकते हैं कि कामयाबी की पहली झलक मिली। और 1992 आते-आते विंडोज़ 3.1 ने भविष्य के लिए एक बहुत मजबूत नींव तैयार कर दी थी। और बस इसी नींव पर खड़ा हुआ डेस्कटॉप का वो सुनहरा दौर। वो समय जब विंडोज़ घर-घर में पहचाना जाने वाला नाम बन गया और हर घर में कंप्यूटर लाने का सपना सच होने के करीब आ गया। और इस पूरी क्रांति के, इस सुनहरे दौर के ठीक बीच में था विंडोज़ 95। एक ऐसा नाम जो आज भी कई लोगों के लिए बहुत सारी यादें लेकर आता है। विंडोज़ 95 सिर्फ एक अपडेट नहीं था, नहीं, वो एक क्रांति थी। इसने हमें वो स्टार्ट मेन्यू दिया जो आज तक हमारे साथ है। प्लग एंड प्ले ने प्रिंटर जैसी चीजों को जोड़ना एकदम आसान बना दिया। और सबसे बड़ी बात, इसने पहली बार इंटरनेट को सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम में ही डाल दिया। इसने लाखों लोगों के लिए वर्ल्ड वाइड वेब का दरवाजा खोला और .com बूम की नींव रखी। और इसकी जो स्टार्टअप साउंड थी, वो तो एक पूरी पीढ़ी की पहचान बन गई। विंडोज़ 95 के बाद कहानी में एक और लेजेंडरी वर्जन की एंट्री होती है, जिसने स्टेबिलिटी और डिज़ाइन दोनों को ही एक नई परिभाषा दी, और वो था विंडोज़ XP। विंडोज़ XP मतलब स्टेबिलिटी का दूसरा नाम। इसका वो मशहूर ब्लिस वॉलपेपर शायद दुनिया की सबसे ज्यादा देखी गई तस्वीर है। वो रंगीन और दोस्ताना लूना थीम और इसकी जबरदस्त रॉक सॉलिड स्टेबिलिटी ने इसे सालों साल दुनिया का सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए रखा। ये दिखाता है कि एक अच्छा डिजाइन और परफॉर्मेंस कैसे लोगों के दिलों पर राज कर सकता है। तो अगर XP अपने जमाने का किंग था, तो विंडोज 7 ने उस किंग के ताज को और चमका दिया। इसे डेस्कटॉप एक्सपीरियंस का सबसे बेहतरीन, सबसे परफेक्ट वर्जन माना गया। इसने XP की स्टेबिलिटी और विस्टा के डिजाइन दोनों से अच्छी बातें लेकर एक लगभग परफेक्ट पैकेज तैयार किया था। लेकिन डेस्कटॉप का ये सुनहरा दौर हमेशा नहीं रहने वाला था। एक नई दुनिया दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। स्मार्टफोन, क्लाउड और ऐप्स की दुनिया। और ये दुनिया माइक्रोसॉफ्ट के लिए नई और काफी मुश्किल चुनौतियां लेकर आई। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। स्मार्टफोन और आईपैड की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 8 लॉन्च किया। जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, एक तरफ था विंडोज 7, परंपरा, स्टेबिलिटी, माउस और कीबोर्ड की दुनिया का राजा। और दूसरी तरफ था विंडोज 8, टैबलेट और टच स्क्रीन के लिए बनाया गया एक बिल्कुल नया, एक रैडिकल डिजाइन। ये परंपरा और इनोवेशन के बीच एक बहुत बड़ी और हाँ, काफी विवादास्पद बहस थी। तो इस टकराव का नतीजा क्या निकला? माइक्रोसॉफ्ट ने सीखा, यूजर्स की बातों से सीखा। विंडोज 8 ने टच इंटरफेस और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की शुरुआत तो कर दी, लेकिन स्टार्ट मेन्यू हटाने से बहुत से लोग नाराज थे। तो इसके जवाब में आया विंडोज 10, जिसने विंडोज 7 के जाने पहचाने डेस्कटॉप और विंडोज 8 के नए टच फीचर्स को मिला दिया। और अब विंडोज 11 हाइब्रिड वर्क के इस नए दौर के लिए डिजाइन को और भी बेहतर बना रहा है। और आज, इतने सालों और इतने उतार चढ़ाव के बाद, कहानी कहाँ है? जरा इस नंबर को देखिए। आज दुनिया भर में 1.4 अरब से ज्यादा डिवाइस पर विंडोज चल रहा है। ये नंबर बताता है कि विंडोज आज भी कितना बड़ा और कितना जरूरी है।
तो ये तो थी अब तक की कहानी। इस पूरे सफर को देखने के बाद अब जरा भविष्य में झांक कर देखते हैं आगे क्या होने वाला है। सोचिए, विंडोज ने एक साधारण से ग्राफिकल प्रोग्राम से अपना सफर शुरू किया था और आज वो एक बहुत बड़ा क्लाउड से जुड़ा हुआ इकोसिस्टम बन चुका है। ये लगभग 40 सालों में टेक्नोलॉजी के अविश्वसनीय बदलाव की कहानी है। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, भविष्य का ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर होगा कैसा? क्या उसे एआई चलाएगा? क्या वो सीधे हमारे दिमाग से जुड़ जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।